बार भी कयास लगाया जा रहा है कि कई विधायक फिर से पाला बदलने जा रहे हैं। आप लोगों का नुकसान होगा। अब किसी के कैरेक्टर पर क्या बोला जाए, चरित्र नहीं, को उधर से संभाल उधर के भी आ रखना। सकते हैं। गोपाल मंडल है, चरित्र लालू का यादव से मिलने गए हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि यह चारित्रिक रूप में ठीक बात है। जायसवाल जी भी विपक्ष में रह चुके हैं और प्रश्न भी पूछता करते थे, तो क्या वो अपने ज़माने में नाच गाना करते थे? जो काम उन्होंने किया उसका नाम नाच गाना है। तो उनके साथ दिक्कत क्या कि नाच गाना करते करते ही उन्होंने मेडिकल को हड़पा है। तो सरदार जी का मेडिकल है ना, सामने मिलेंगे तो हमको कोई उनसे ये है, हाँ। हम बहुत ही संयम से रहते हैं, मुस्कुरा के पूछेंगे कि जो नाच गाना हम लोगों ने किया जीवन में, कहा आपने कभी कुछ किया था कि नहीं इस तरह का नचनिया बजनिया वाला काम? और घुंघरू लेकर के उनको कहेंगे अब आप घुंघरू लेके रहिए। अंडा सरकार है दिल्ली अंडा में, सरकार। जी अंडा सरकार, NDA अंडा। तो अंडा सरकार इनको, इनका केंद्रांश का पैसा क्यों नहीं रिलीज़ कर रही है? नीति आयोग के एक आदमी से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाते हैं ये लोग। तो इतना माझी जी जिस विभाग के मंत्री बने हैं उस विभाग से जुड़े हुए लोगों के क्या हालात होंगे हम देख लेंगे। अभी तो 6 महीना गुजर जाने दिए, अंदाज़ा हो जाएगा। अरे जिसने कभी काम नहीं किया, कुदुक के इधर कुदुक के उधर, कुदुक के इधर कुदुक के उधर जाने वाले लोगों से क्या उपेक्षा उम्मीद की जा सकती? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का कल से मानसून सत्र का शुरुआत हो जाएगा। बीजेपी के नेता का कहना है कि विपक्ष के लोग आएंगे, नाच गाना करेंगे। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं विधायक दल के शकील अहमद खान। कल से नाच गाना शुरू हो जाएगा। एक तो अफसोसनाक बात यह है कि जाहिलियत की तरह मंत्री महोदय बात कर रहे हैं। विपक्ष और पक्ष डेमोक्रेसी में दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विपक्ष की भूमिका जनता के सवालों को सरकार के सामने रखने का होता है। जायसवाल जी भी विपक्ष में रह चुके हैं और प्रश्न भी पूछता करते थे, तो क्या वो अपने ज़माने में नाच गाना करते थे? जो काम उन्होंने किया उसका नाम नाच गाना है। तो उनके साथ दिक्कत क्या कि नाच गाना करते करते ही उन्होंने मेडिकल को हड़पा है। सरदार जी का मेडिकल है ना, मेडिकल कॉलेज में वो क्या थे हम इस समय जाना नहीं चाहते हैं। इनको थोड़ी बहुत लज्जा और शर्म आनी चाहिए कि MLC बन गए, पैसा वैसा खर्च करके अकूत पैसा कमा लिया उन्होंने, अकूत। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले जैसे पैसा कमाते हैं, और वो किसका था, किसने बनाया था, ये वहाँ क्या करते थे? तो इसलिए वो अपने बारे में ना बोलें, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि नाच गाना करेंगे विपक्ष के लोग, तो हाँ, विपक्ष के तमाम विपक्ष में कह रहे हैं। वो तमाम MLAs को जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, जो एक्स हैं नेता प्रतिपक्ष को, सबको नचनिया बजनिया कह रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जाहिल हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, कमज़ोर हैं। और अगर वो सरकार में है तो क्या हमेशा सरकार में रहेंगे? कभी विपक्ष में भी आ सकते हैं। ये तो एक रोल है जो निभाता है इंसान। इलेक्टेड वो भी हैं, इलेक्टेड हम लोग भी हैं। तो बात करने की शैली नहीं है। कल आते हैं तो ज़रा उनसे पूछते हैं, पूछिएगा। सामने मिलेंगे तो हमको कोई उनसे ये है, हम बहुत ही संयम से रहते हैं, मुस्कुरा के पूछेंगे कि जो नाच गाना हम लोगों ने किया जीवन में, कहा आपने कभी कुछ किया था कि नहीं इस तरह का नचनिया बजनिया वाला काम? और घुंघरू लेकर के उनको कहेंगे अब आप घुंघरू लेके रहिए। जी, लेकर बोल रहेंगे कि आप लोग लेकर के जाइए नाच गाना। नहीं, हम लोग तो इस शब्दावली में बात ही नहीं करते। जाहिलों से हम किसी तरह का डिबेट नहीं कर सकते। जाहिल लोगों से डिबेट नहीं किया जा सकता। एक सभ्य समाज के लोग असभ्य लोगों से बात कैसे कर सकते? चलिए, तो कल का मुद्दा क्या होगा? सदन में किन किन मुद्दों को आप लोग उठाने जा रहे हैं इस सत्र में? बिहार की जनता की भलाई और उसकी भलाई में सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है। बिहार की जनता, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोड पानी
का क्षेत्र हो, सर्वांगीण विकास का क्षेत्र हो, SC ST OBC EBC के मसले हों, यहाँ के नौजवानों का पलायन हो, नॉन इंडस्ट्री हो, यहाँ पर व्यक्ति आय दूसरे राज्यों के तुलना में इतना कम क्यों है, दूसरे राज्यों के तुलना में बिहार की हालत फिसड्डी क्यों है। नीति आयोग कहता है बिहार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यह जो अंडा सरकार है दिल्ली में, सरकार। जी अंडा सरकार, NDA अंडा, तो अंडा सरकार इनका केंद्रांश का पैसा क्यों नहीं रिलीज़ कर रही है। नीति आयोग के एक आदमी से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाते हैं ये लोग। तो सरकार बुनियादी तौर पर नॉन परफॉर्मेंस, नॉन गवर्नेंस के तरीके से चल रही है। सब अलबलाए हुए हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या करें। अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी मलवस हैं भ्रष्टाचार में। आपका शुरू हो जाता है कर्मचारी, CEO, उसके बाद ऊपर आइए जिला में जितने तरह के ऑफिसर है उसके चले जाइए सचिवालय, सचिवालय से मंत्रालय, हर जगह तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिना पैसा के होता है क्या? तो चारों तरफ से चरमराई हुई सरकार क्या जवाब देगी? अब चुनाव का वक्त जब आएगा तो इनको हरा देगी बिहार की जनता, खत्म हो जाएंगे। आप हराने की बात कर रहे हैं, पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, जीतन राम केंद्र में मंत्री बने, पिछले दिनों अभिनंदन समारोह था। वो तो साफ शब्दों में करें बिहार को हम लोग बहुत बढ़ाने के काम करेंगे, हम जो विभाग देख रहे हैं उसमें बहुत उपलब्धियां हैं, बिहार को भी और आगे ले जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी किया। जीतन राम मांझी जी जिस विभाग के मंत्री बने हैं उस विभाग से जुड़े हुए लोगों के क्या हालात होंगे हम देख लेंगे। अभी तो 6 महीना गुजर जाने दीजिए, अंदाज़ा हो जाएगा। अरे जिसने कभी काम नहीं किया, कुदुक के इधर, कुदुक के उधर, कुदुक के इधर, कुदुक के उधर जाने वाले लोगों से क्या उपेक्षा उम्मीद की जा सकती है? अच्छा, केंद्र में मंत्री बनते ही जीतन राम मांझी CM नीतीश पर तंज कस दिए और कह दिए कि पार्टी कैसे चलाएंगे, जीतन मांझी से पार्टी चलेगा। आज पार्टी चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है नीतीश, ऐसा उन्होंने देखिए अंडा गठबंधन के साथ प्रॉब्लम ये है। अंडा गठबंधन में 4 पार्टी है मेनली। भारतीय जनता पार्टी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने बड़का झुट्टा पार्टी बोला। उसके बाद चिराग पासवान ने पानी पी पी करके नीतीश जी को बुरा भला कहा, गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाए विधानसभा में, और विधानसभा में उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया। उन जगहों पे प्रत्याशी खड़ा किया जहाँ जनता दल के कैंडिडेट थे, हमारे यहाँ भी थे। तो आपस में पूरा कंट्राडिक्शन है। मांझी को जलील किया गया विधानसभा के अंदर, घर से निकाल दिया गया। यही तो वही लोग कह रहे थे, हम लोग थोड़े ये ज्ञान दे रहे थे। तो जलालत से भरी हुई ज़िंदगी जीने वाले लोग आपस में सरफुटौल करके आपस में मिले तो अंडा गठबंधन, जिसका कोई आकार प्रकार तो है नहीं, तो उसमें यही उछल-कूद चलेगा, उसमें यह असमंजस की स्थिति रहेगी और कंट्राडिक्शन, विरोधाभास से भरी हुई सरकार से जनता की सेवा की उम्मीद हम नहीं कर सकते। चलिए, सेवा की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, पर सदन की शुरुआत होने जा रही है। और पिछले बार जब सदन चले थे तो कई विधायक इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे थे। इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि कई विधायक फिर से पाला बदलने जा रहे हैं। आप लोगों का नुकसान होगा। अब किसी के कैरेक्टर पर क्या बोला जाए, चरित्र नहीं, को उधर से संभाल इधर के भी आ रखना। सकते हैं। गोपाल मंडल है, चरित्र लालू का यादव से मिलने गए हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि यह चारित्रिक रूप पे ठीक बात नहीं है, मैं इतना मानता हूँ। बस कोई विधायक इधर आएंगे, वो सब हमको महाविषय में रहते ही नहीं है, सीधा सीधी आ राजनीति जाएंगे करते तो हैं। आप लोगों का फायदा है। जब आएगा तब देखा जाएगा। ये फायदा नुकसान का क्या सवाल है। चरित्र भी तो कोई चीज़ होती है, कोई कैरेक्टर भी तो होना चाहिए। वो तो हमें नज़र नहीं आता। आप लोगों की तरफ आ जाए तो कैरेक्टर ठीक रहेगा। वो जब होगा तब देखेंगे, ऐसा तो कोई संभावना नहीं। अच्छा, एक निर्दलीय विधायक जीते हैं रुपौली से हाल ही में, अब वो कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए तैयार है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के काम से वो प्रभावित हो गए हैं। हो सकता है प्रभावित हो जाए। अधिकतर जो इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं वो सरकार में जाना चाहते हैं, सरकार में मंत्री बनने का भी मन हो सकता है, क्योंकि जनता को, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो उनकी कोई पार्टी तो होती नहीं, और जो से सो उनसे वादे करते हैं। तो वादा पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि भाई कहीं मंत्रालय में, ऐसा हो सकता है। उनके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। मंत्रालय के लिए जा रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम।
चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।